राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। तो भैया आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी ऐसा कोई मंत्र है जो कि हम मात्र मिट्टी पड़कर मारने से शत्रु को नष्ट कर सकें, शत्रु की हड्डी पसली तोड़वा सकें, इत्यादि कार्य कर सकें। तो भैया है, आज मैं आपको वही मंत्र देने के लिए जा रहा हूं जो कि यह मंत्र वाद्य मंत्रों में आता है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। मात्र जमीन की धूल उठाकर इस मंत्र को केवल 21 बार अभिमंत्र करके किसी बाजार की तरफ फेंक देना। बाजार समझ लो, मेरी भाषा में बाजार सांड, उसकी तरफ फेंक देना। उससे टच हो, उससे मतलब ये टच हो जानी चाहिए मिट्टी। वो आपका शत्रु 10-15 दिन के अंदर अंदर चल बसेगा, वही नष्ट कर डालेगा उसे। तो भैया बहुत ही दिव्य पावरफुल क्रिया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों वाद्य मंत्र की क्रिया अलग होती है, ठीक है। मारण क्रिया मंत्र अलग होते हैं, ये वाद्य मंत्र क्रिया अलग होते हैं। वाद्य मंत्र तुरंत कार्य करने वाले होते हैं। वाद्य मंत्रों में जैसे भैया आप किन्हीं किन्हीं को मालूम होगी, वेदांत लोग सब कुछ जानते हैं। दोस्तों वाद्य मंत्रों में जैसे इंसान को मत कुत्ता लगाना, गीदड़ लगाना, अरे गीदड़ा ठीक है, उसको सांप बनाना, मतलब सांप से कटवाना, सांप से उसे कटवाना, नेवला से कटवाना, ढोलक को फोड़ना, लंगाड़े को फोड़ना, ठीक है, उसके सपेरे मुंह में बैन को सा देना, उसके मतलब पटकिया मंत्र देकर उसे मतलब पटक दद पर उसे घूंट में सारे फड़वा देना, इत्यादि क्रियाएं, व्रत तैया लगा देना, ठीक है, शत्रु को अंधा कर देना। अनेक प्रकार के वाद्य मंत्र होते हैं भैया, अनेक प्रकार के। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख दिया है कि नाना भांत अलौकिक करनी, महिमा जाए जा सुनी बरनी। लेकिन भैया जिस भाई के अंदर ज्ञान है, केवल वो मंत्रों को इनको मतलब ये कि जानते होंगे शायद कि हाँ ऐसे भी मंत्र होते हैं। दोस्तों घातों में मंत्र की कुछ जानकारी देता हूं आपको मैं। घातों में मंत्र अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। जैसे हड़िया वाला मंत्र शत्रु को विनाश कर डालेगा, चाहे कहीं पर भी हो, कितनी भी दूरी पर हो, ठीक है। शत्रु को अपंग बनाने का मंत्र, वो भी एक घात है। अरे भैया लकवा मार देनो, शत्रु खाट में पड़ा सड़ जाएगा, कितनी दवाई कर लेना, सही नहीं हो सकता है। शत्रु का पेशाब बंद कर देना, ठीक है, शत्रु के मतलब ये रक्त संचार को रोक देना, शत्रु की श्वास रोक देना, इत्यादि कर्म है मारण मंत्र के, ठीक है। शत्रु पे धराम धर देना, धराम मतलब किसी भूत जिंदगी सवारी रख देना, सवारी खुलेगी नहीं, रोग लग जाएगा, धीरे धीरे करके उसे अंदर से खा जाएगा और नष्ट कर डालेगा। बहुत सी ऐसी भीषण भयंकर क्रिया होती हैं। वो ही कार्य वशीकरण का होता है। वशीकरण, किसी पर वशीकरण लगा देना, ठीक है, उसकी मन बुद्धि सब कुछ मतलब नष्ट ही कर देना, ठीक है। जब भैया वशीकरण हो जाता है तो मन बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर उसको वो ही वो दिखने लग जाता है, ठीक है। उसको न तो उसके घर वाले अच्छे लगते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता है। पूरा घर उसको ऐसा लगेगा जैसे मतलब ये खाने के लिए दौड़ रहा हो। वो अपने मन में मस्त होगा, केवल यही समझेगा कि ये सारा घर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन सारा दोष फिर भी उसी का है। तो भैया ये वशीकरण का कमाल होता है। विद्वेषण, पति पत्नी का मतलब यह है कि घर आराम से चल रहा है, परिवार का लाल पान बढ़िया प्रकार चल रहा है। किसी दुष्ट ने आकर, ठीक है, या तो किसी तांत्रिक ने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ करवा लाए तांत्रिक पर, ठीक है, कुछ पैसे देकर और उसके घर में डाल दिया, विद्वेषण कर डाला। धीरे धीरे कर लड़ाई झंझट होना प्रारंभ हो गया, मनमुटाव हो गया, धीरे धीरे उनका घर टूट गया। तो ये भैया दुष्ट लोग तांत्रिकों के ही कार्य हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं भैया
इसलिए तो आपको मैं हर प्रकार से मजबूत कर रहा हूं कि एकदम मजबूत हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, क्यों आने वाला समय और भी भयंकर होने वाला है भैया। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य पावरफुल शक्तिशाली क्रिया देने के जा रहा हूं कि इस क्रिया से मात्र आपका दुश्मन, आपका कोई न तो कोई तांत्र पता लग सकता है, न कोई पता लग सकता है, केवल मतलब थोड़ा सा रेत मार देना बाजार के ऊपर, सांड के ऊपर, वो खुद ही नष्ट कर डालेगा उसे। यह मंत्र जो चेचा पिचास होता है, ठीक है, चेचा पिचास होता है मेरी भाषा में, उसकी साधना भी है, वो बहुत विकराल है, बहुत ही पावरफुल है, शत्रु को सैकड़ों नष्ट कर डालता है वो, ठीक है। एक 50 होता है, जैसे मतलब नर 50 बोला जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से ये 50 है, चेचा 50, इसे मेरी भाषा में, देहाती भाषा में चेचा 50 कहा जाता है। ये किसी कोई भैंसा हो, कोई बैल हो, कोई सांड हो, कोई कुछ भी हो, जिसकी तरफ उसका नाम लेकर इस मंत्र का, जो मंत्र देना इस मंत्र का केवल 21 बार मार देना है, शत्रु का नाम लेकर नष्ट कर डालेगा। अरे भैया ना मार दो तो गिरा दो भाई, हड्डी पसले समय तो तार फेंक दो, कुल मिला बात समझिए। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आपको करना है, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, प्रथम आपको इस मंत्र को 5 से 51 बार किसी शमशान, निर्जन स्थान, ठीक है, किसी नदी के किनारे पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। जागृत के लिए इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री लगेगी, जो इस प्रकार से मैं प्रत्येक बताते रहता हूं। मेरी कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र हो, ठीक है, यही सामग्री शुरू से लास्ट तक कार्य करती है मेरे मंत्रों में। जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, थोड़े से इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है, ठीक है। डालने के बाद में भैया आपको इस मंत्र का, ठीक है, वहां पर आपको एक तिल का तेल लगा देना है। वैसे तो इसमें मतलब चर्बी लगती है, लेकिन चर्बी नहीं बताऊंगा भैया, तिल का तेल ही आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। सामने पे 21 अगरबत्ती लगा देनी है आपको, और दक्षिण से सारी तरफ मुंह करके आपको कंधा की आंच, डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला आपको, ठीक है, मतलब रुद्राक्ष की माला नहीं हो, ऐसी माला जैसे मेरे गले में है रुद्राक्ष की माला, ऐसी माला नहीं हो, कोई बात नहीं, गिट्टी कंकड़ी कैसे भी लेना है भैया, ठीक है। डाब का आसन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बोरी या कोई अच्छा कपड़ा आपको अपने नीचे बिछा लेना है। लेकिन दोस्तों सुरक्षा मंत्र का विशेषकर इस्तेमाल करना है, मतलब सुरक्षा घेरा भी लगा देना है, और शरीर सुरक्षा मंत्र का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही मंत्र उसकी साधना में कार्य करता है, और यही मंत्र शत्रु को नष्ट करवाने में कार्य करता है। मंत्र एक ही है। जब आप लोगों को कमेंट आएंगे कि गुरुजी इसकी साधना दो, तो इसकी साधना दे दूंगा, मंत्र आपको फिर भी यही मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको मंत्र बता दूं, मंत्र इस प्रकार से है, आगे क्रिया कुछ और भी आगे बताऊंगा। मंत्र है, मंत्र थोड़ा सा बड़ा भैया, अगर लिख रहे हो तो मंत्र को लिख सकते हो। धूली धूलेश्वरी, धूली माता परमेश्वरी, चेचा 50 जय जयकार, धूली पड़ चौपाई पर मारूं, अमुक छाती छाड़ छाड़ करे, पीछे हटे तो मसान की दुहाई फिरे, धूलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भक्ति, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बन्नो पार। केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूं भैया, अगर लिख रहे हो तो भैया लिख सकते हो। धूली धूलेश्वरी, धूली माता परमेश्वरी, चेचा 50 जय जयकार, धूली पड़ चौपाई पर मारूं, अमुक छाती छाड़ छाड़ करे, पीछे हटे तो मसान की दुहाई फिरे, धूलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भक्ति, सतनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बन्नो पार। केवल इतना यही मंत्र है इसका, ठीक है। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए 5 से 51 बार, केवल आपको इस मंत्र का हवन कर देना है, वो भी शनिवार के दिन, ठीक है। जैसे आप लोग कमेंट आते हैं मेरे पास के गुरुजी मंत्र हम रात में जागृत कर सकते हैं, दिन में जागृत कर सकते हैं, कब से जागृत करें? तो भैया वो तो आपकी इच्छा है, मंत्र दिन में जागृत हो जाते हैं, ठीक है। दिन में हनुमान जी का व्रत रखना है, मंत्र जागृत हो जाएगा। किन्हीं भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि गुरुजी एक ही दिन में एक ही मंत्र जागृत होगा। अरे नहीं, आपके पास 10 मंत्र हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, 500, कितने भी मंत्र हो, केवल सब मंत्रों की एक ही दिन में आपको आहुति लगा देनी है। अगर मंत्र आपकी ज्यादा संख्या में तो केवल 3-3 बार आहुति तो लगा सकते हो प्रत्येक मंत्र की, ठीक है। इससे कम जब संख्या नहीं है, केवल 3-3 बार आहुति देने से सारे मंत्र जागृत हो जाते हैं, चाहे आपके पास कितने भी मंत्र हो। तो भैया अब इसकी विधि इस प्रकार से है दोस्तों, आपको कोई अगर शत्रु अत्यधिक ज्यादा परेशान कर रहा है, शत्रु बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, अहंकारी है, ठीक है, मतलब बहुत भयंकर शत्रु है, उत्पात मचाने वाला है,
तो आपको ये कार्य करना है। आपको कोई सांड देखना है, कोई बाजार, ठीक है, बाजार भैंसा हो भी सकता है, या कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है, या कोई बैल हो सकता है। आपको चौराहे की थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, चौराहे की थोड़ी सी आपको मिट्टी उठानी है, एक चुटकी, ठीक है, यहां पर रखना है हाथ पे, और आपको मंत्र बोलना है इस प्रकार से, ठीक है। धूली धूलेश्वरी धूली माता परमेश्वरी चैचा प्रचार जय जयकार, धूली पड़ चौपाई पर मारूं अमकी छाती छाड़ छाड़ करे पी चाटे तो मसान की दुआई फिरे, धूलेश्वरी तेरी शक्ति मेरी भक्ति सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदो पार। अच्छा, किसमें फूंक मार देनी है, रेत उड़ने जाए, ठीक है। इस प्रकार से आपको 21 बार इस मंत्र का मतलब उच्चारण कर देना है, और अंगूठा इसमें चलता रहना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है, अंगूठा घूमता हुआ अंगूठा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। मतलब अमुक की जगह पर आपको अपने भयंकर शत्रु का नाम लेना है, जिस पर अमुक आया है, अमुक की छाती छाड़ छाड़ करे, ठीक है, अमुक की छाती छाड़ छाड़ करे। इस प्रकार से आपको अमुक की जगह पर अपने प्रबल शत्रु का नाम लेना है। 15 दिन के भीतर भीतर में, चाहे वो कहीं पर भी हो दोस्तों, बाजार उसको छोड़ेगा नहीं, नष्ट कर डालेगा, बिल्कुल हड्डी पसी सब तोड़ ताड़ के रख देगा उसी। तो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो ज्यादा तो लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना है भैया। जय माता दी, जय सीताराम। अरे राम राम भैया, प्रेम से एक जयकार लगा दे करो, जय जय श्री राम। राम राम भैया।